हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रणोति। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता क्या है? तब पहले हम देखेंगे, पहला टॉपिक है हमारा बिजनेस, जो हमने बेसिक टर्म में देखा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारा मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए वो प्रॉफिट कमाने के लिए पहले हमें क्या लगाना है? कैपिटल। जब तक हम कैपिटल नहीं लगाएंगे तब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें क्या लगाना है? पहले कैपिटल लगाए। तो वैसे ही मनीषा है, तो मनीषा ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए लगाए और वो 2 लाख में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो वो शूज का बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो शूज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें पहले चाहिए रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा गुड्स। तो वो कच्चा गुड्स परचेस करेगी, उसके बाद वो मशीनरी लाएगी और उसके बाद अब ये कच्चा गुड्स और मशीनरी लाने से नहीं होगा, तो वो क्या करेगी? एम्प्लॉई हायर करेगी। मतलब एम्प्लॉई हायर करेगी, मतलब कच्चे गुड्स का पक्के गुड्स बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए। अब ये एम्प्लॉय को क्या दे? अब एम्प्लॉय तो बन गए, लेकिन उसके कच्चे गुड्स का पक्के गुड्स में भी बन गया। लेकिन अब उन्होंने तो गुड्स बना दिया, लेकिन उसको क्या देना है? हमें सैलरी देना है। तो वो क्या करेगी? सैलरी पेड करेगी। उसके बाद वो क्या करेगी? अब सैलरी पेड कर दी एम्प्लॉय की, लेकिन अब क्या करना है? रेंट पेड। मतलब उन्होंने, जो मनीषा है, मनीषा ओनर है, तो मनीषा ने रेंट पेड करना है। अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कोई भी रूम किराए पर ली होगी, तो इसीलिए जो रूम किराए पर ली होगी तो उसका रेंट भी उसे क्या करना है? पेड करना है। अब ये पूरे होने के बाद वो क्या करेगी? अपना जो गुड्स बनाया है, वो गुड्स बनने के बाद वो क्या करेगी? सेल्स करेगी। अब ये सेल्स हो गया। सेल्स मतलब बेचना है। वो अपना गुड्स बेचेगी और बेचने के बाद वो अपना सभी का ट्रांजैक्शन देखेगी, उन्हें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कितना ट्रांजैक्शन के बाद वो क्या करेगी? उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। अब ये देखने के बाद वो क्या करेगी? सब रिकॉर्ड करेगी। और ये सभी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेगी? वो अपने अकाउंट्स बनाएगी और अकाउंट्स में डेट वाइज उन्होंने कब रॉ मटेरियल परचेस किया है, कब मशीनरी परचेस की है, कब उन्होंने सैलरी पेड की है एम्प्लॉय की, उसके बाद उन्होंने कब रेंट पेड किया है और उन्होंने कब माल बेचा है। ये सभी अपने बुक में लिखेगी। उसके बाद वो देखेगी कितना उसे प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ये सभी हमारी प्रैक्टिकल बातें हो गई। अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल है। तो प्रोसेस में पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है? अब देखो, हमने कोई गुड्स परचेस किए हैं। पहले हम गुड्स बनाए, परचेस करेंगे, उसके बाद उसको सेल्स करेंगे। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल के बाद हम क्या करेंगे? कोई गुड्स परचेस करेंगे, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय हायर करेंगे, मशीनरी परचेस करेंगे, उसके बाद रेंट पेड करेंगे। ये सभी होने के बाद हम क्या करेंगे? किसी को माल बेचेंगे, उसका मतलब हम क्या करेंगे? उसको सेल्स करेंगे। इसीलिए वो वैसे भी हमें क्या करना है? कोई गुड्स परचेस करना है, नहीं तो जैसे सैलरी पेड करनी है, रेंट पेड करना है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद है मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी टर्म। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन किया, जो आइडेंटिफाई किया, उसको क्या करना है? हमें मेजर करना है। जैसे हमें मनी टर्म, मतलब जैसे हमारे इंडिया का है तो इंडिया का हम रुपीस में करेंगे, जैसे यूएस का है तो वो डॉलर में करेंगे। तो उसको क्या करना है? मेजर करना है। मतलब वो
ट्रांजैक्शन हमें क्या करना है, मेजर करना है। और किस में करना है, तो वह मनी में करना है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग क्या है, तो रिकॉर्डिंग जैसे हमने गुड्स परचेस किया है, सेल्स किया है, कोई सैलरी एक्सपेंसेस की है, सैलरी दी है, रेंट दिया है, तो ये सभी क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए वो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है, जर्नल बनाना पड़ता है। तो जर्नल बुक बनाएंगे। तो ये जर्नल में क्या करेंगे, सैलरी परचेज, सैलरी दी है, सैलरी पेड की है, मतलब खर्चा हुआ है हमारा, तो वो भी लिखेंगे जर्नल में। उसके बाद रेंट पेड किया है, तो वो भी रेंट पेड किया, मतलब हमने एक्सपेंसेस किया है, तो वो भी हम क्या करेंगे, जर्नल में लिखेंगे। परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किया है हमने, तो वो भी क्या करेंगे, हम जर्नल में उसकी एंट्री करेंगे। से सेल्स किया है, तो सेल्स करने के बाद वो कितना सेल्स किया है हमने, वह भी हम लिखेंगे जर्नल में। उसके जर्नल में क्या करेंगे, उसको हम सभी को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये हम एक बुक में लेजर बनाएंगे। लेजर, अब लेजर का मतलब क्या है, तो जो हम क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, खाता बनाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स तो परचेस किया है, लेकिन कैसे किया, क्रेडिट पर किया है। तो किस तारीख को किया हमने, किस तारीख को किया, कितनी अमाउंट पर हमने क्या किया, गुड्स परचेस किया, तो ये सभी की एंट्री लेजर में लिखेंगे। एक बुक में बनाएंगे, एक बुक में लिखेंगे। जो डेबिट होगा तो डेबिट में, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में, मतलब वो क्या किस में लिखेंगे, लेजर में। तो है हमारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद है समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या है, तो समराइजिंग सारांश है। तो ये लिखेंगे कैसे, सारांश होता क्या है, तो सारांश जैसे कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना इनकम हुआ, तो ये जैसे हमारा इनकम हुआ, ऐसे दो कॉलम बनाएंगे। इनकम हुआ तो यहाँ लिखेंगे, जैसे कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, मतलब कमीशन मिला तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरी पेड, सैलरी पेड मतलब सैलरी पेड की हमने, सैलरी एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए हम डेबिट में लिखेंगे। तो जितना सैलरी, रेंट पेड है, वेजेस है, तो ये सभी क्या है, एक्सपेंसेस। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये सभी हमारी क्या है, इनकम। तो ये दोनों की टोटल हम सेम आनी चाहिए, इसीलिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो दोनों की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों अकाउंट, डेबिट लेफ्ट साइड में, डेबिट राइट साइड में रहता है, राइट साइड में इनकम मतलब क्रेडिट। तो डेबिट में एक्सपेंसेस होंगे तो क्रेडिट में इनकम होंगे, मतलब जो खर्च पैसे हमें मिल रहा है, और डेबिट में हमारे पास के पैसे जा रहे हैं, तो ये डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। वैसे ही हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है, वैसे ही हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ये सभी खर्चे कितने हुए, ये इसीलिए हमारे साल भर में खर्चा कितना हुआ, ये देखने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ये सभी हम कैसे लिखेंगे, समराइजिंग में लिखेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि हमारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सभी बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो ये सभी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उसको कम्युनिकेट करेंगे। अब ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि हमारे, जैसे हमने किसी के पास का उधार, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने किसी के पास उधार लिया है, तो उधार लिया है तो हमें उसका पैसा देना है, तो इसीलिए जितने भी हमारे, जैसे हमारी 1 या 2 ब्रांच होंगे, तो ब्रांच में देखेंगे कितने ब्रांच है, जैसे
एक कलमेश्वर में, एक नागपुर में, एक जयपुर में है। तो ऐसे देखें, उसी सभी ब्रांच में देखेंगे हम कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना हमें लॉस हुआ, ये देखेंगे। उसके बाद हम जिससे हमने उधार पर लिया, लोन लिया है, तो उसको पैसे देने के लिए हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ये देखने के लिए उसके साथ हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसी वजह से हमारी डेफिनेशन बनेगी, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब आइडेंटिफिकेशन किया हमने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, उसको मेजर किया। किस में किया मेजर, तो मनी में मेजर किया। उसके बाद उसको हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किस में किया हमने, तो जर्नल में किया। उसके बाद क्लासिफाइंग किया, तो क्लासिफाइंग भी हमने किस में किया, लेजर में किया। उसके बाद समराइजिंग की, मतलब जो जितना हमारा खर्चा हुआ, इनकम हुई, तो उस सभी को हमने क्या किया, समराइजिंग किया। उसके बाद एनालिसिस किया, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया एंड कम्युनिकेट। ये सभी होने के बाद हमने देखा कि हमारे जो ब्रांचेस है, हमारा जो बिजनेस है, तो वो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये देखने के लिए हमने क्या किया, सबके साथ कम्युनिकेशन किया। इसीलिए इंफॉर्मेशन यूज फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग।